मेरे आका हुजूर के दादाए मोहतरम हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया, ओ मेरी बेटी आमिना, ओ मेरी बेटी आमिना, तूने मेरे बेटे अब्दुल्ला के सोग को छोड़ क्यों दिया है? अब्दुल्ला का सोग तरक क्यों कर दिया है? हालांकि सोग में औरत खुशबू नहीं लगाती है, औरत बन सवर नहीं सकती है, औरत ने कपड़े नहीं पहन सकती है, औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती है। सैयदा आमिना अर्ज करने लगी, हजरत सैयदा आमिना मेरे आका की अम्मा जान आप अर्ज करने लगी, अब्बा हुजूर मैंने सोग नहीं छोड़ा है, मैं सोग में हूँ, मैं अभी अब के बेटे के सोग में हूँ, मैंने सोग नहीं छोड़ा है, मैंने खुशबू नहीं लगाई है, मैं अब भी सोग मना रही हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ओ बेटी अगर तू सोग में है, तेरे जिस्म से खुशबुओं को हुल्ले आ रहे हैं, खुशबुएं महक रही हैं, खुशबुओं की लहरें आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? इसका मतलब है तूने खुशबू लगाई है। अर्ज की अब्बा जी रब्बे काबा की कसम में मैंने खुशबू नहीं लगाई है, मैंने इतर नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की निशानी मेरे पेट में आई है, मेरे बतन में आई है, रब्बे काबा की कसम है वो दिन और ये दिल मेरे जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले आने लगे हैं। आपने अर्ज किया, ओ बाजी अगर आपने पूछा तो और भी सुन लीजिए। आपने फरमाया, ओ बेटी बता क्या बताना चाहती है, क्या सुनाना चाहती है? आपने अर्ज किया, अब्बा हुजूर जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की निशानी मेरे बतन में आई है, सोना मोहम्मद मेरे बतन में आया, मेरे बतन में आया, मेरे बतन में आया। अब्बा हुजूर मैं रस्तों से गुजरती हूँ, मेहराओं से गुजरती हूँ, रस्ते के दरख्तों से आवाज़ आती है, पत्थरों से आवाज़ आती है, पत्थरों से आवाज़ आती है, जानवरों से आवाज़ आती है, चरिंदों परिंद से आवाज़ आती है, सारे जानवर सारे दरख्त पुकार के कहते हैं अस्सलाम अलैके या उम्मा रसूलिल्लाह। सारे पुकार के कहते हैं ए नबी की अम्मी, ए नबी की माँ, ए नबी की वालदा आप पर सलाम हो। तो कह लीजिए ना जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल, जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह। मेरे आका की अम्मी जी फरमाती हैं, अब बड़े धीमे धीमे मजाज में मैं अर्ज़ करने लगा हूँ मिलाद की घड़ियाँ, और आपने कहना क्या है जी? ओ गुलामों की कहना है, सोच समझ के की कहना है, सोचना नहीं बल्कि की कहना है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका हुजूर की प्यारी अम्मी जान फरमाती हैं, हज़रत सैयदा आमिना पाक फरमाती हैं, लोगों 12वीं रात है, पीर शरीफ है, रात का आखिरी पैर है, मैं अपने घर में अकेली हूँ। आप फरमाती हैं अचानक मुझे महसूस हुआ मेरा लाल दुनिया में आने वाला, आने वाला, आने वाला है। आप फरमाती हैं मैंने महसूस किया मेरा लाल आने वाला है। आप फरमाती हैं मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मेरे दिल में एक बात आई है, अगर आज मेरे पास दाइयाँ मौजूद होती, अगर आज मेरे पास सहेलियाँ मौजूद होती, वो मुझे हौसला देती, वो मुझे सहारा देती, दाइयाँ पास होती तो मैं बेफिक्र होती, मुझे इत्मीनान होता। अम्मा जी फरमाती हैं इतनी बात थी मेरे दिल में आनी, मेरे दिल में ये बात आने की देर थी, मैं क्या देखती हो मेरे घर की दीवार फट गई, रास्ता बन गया, चार खूबसूरत औरतें, लंबे लंबे कदों वाली औरतें हैं, वो बाहर निकली हैं, आके मेरे आगे पीछे दाएं बाएं बैठ गई है। मैंने पहली से पूछा आने वाली तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है? उसने जवाब दिया अन्ना हव्वा, मेरा नाम हव्वा है, मैं जनाब आदम की बीवी हूँ। दूसरी से पूछा आप कौन है? उन्होंने जवाब दिया ना मरियम, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरे से पूछा आप कौन है? उन्होंने जवाब दिया अन्ना हाजरा,
मेरा नाम माजरा है, मैं जनाब इस्माइल की माँ। ज्योति से पूछा आप कौन है? उन्होंने जवाब दिया मैं आसिया, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। आपने फरमाया और तो क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो, क्या लेने आई हो, क्या करने आई हो? सब ने यक जुबानों के कहा ओ आमिना हम कुछ लेने नहीं आई है, हम तेरे पास इसलिए आई है, आज अल्लाह का महबूब दुनिया में आने वाला है। अल्लाह ताला ने हम चारों को अपने सोने महबूब की दाइयां बना कर भेजा है। अम्मा जी फरमाती हैं लोगों क्या बताऊं, जब मेरा लाल दुनिया में आने वाला था, मेरा लाल दुनिया में आने वाला था, आप फरमाती हैं मेरे कमरे में सुर्ख सुर्ख परिंदे आ गए हैं, सबज उनकी चूंचे हैं, सबज सबज परिंदे हैं, सुर्ख उनकी चूंचे हैं। उन्होंने आके मेरे बिस्तर के इर्दा गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए, मेरे बिस्तर के इर्दा गिर्द मोती बखेरने शुरू कर दिए। उन मोतियों से कस्तूरी की खुशबुएं आने लगी हैं, खुशबुएं आने लगी हैं, खुशबुएं आने लगी हैं, कस्तूरी की खुशबू में आने लगी हैं। आप फरमाती हैं फिर मैंने क्या देखा, अल्लाह ताला ने मेरी आंखों से पर्दे उठा दिए। मैं क्या देखती हूँ, एक झंडा मशरक में लगा हुआ है, एक झंडा मगरब में लगा हुआ है, एक झंडा काबे की छत में लगा हुआ है। अम्मा जी झंडे लगाने कौन आया था? अम्मा जी झंडे किसने लगाए थे? अम्मा जी फरमाती हैं वो सवाल करने वालों, वो लोगों झंडे लगाने वाला कोई आम इंसान नहीं था, कोई आम फरिश्ता नहीं था, बल्कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील था। नबी के मिलाद पे झंडे लगाने के लिए आया था। अम्मा जी फरमाती हैं लोगों क्या बताऊं, मेरे लाल की विलादत का वक़्त करीब है। आप फरमाती हैं मेरा लाल दुनिया में आने वाला है। अम्मा जी कहती हैं खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, अदाअत लहू कुसूर शाम, अदाअत लहा कुसूर शाम। अम्मा जी फरमाती हैं उस नूर की इतनी रोशनी थी, इतनी चमक थी नूर की, उस नूर की चमक में मैंने शाम के महल भी देखे हैं, ऊँटों की कतारें भी देखी हैं, शाम की बिल्डिंगें भी मैंने देख ली है। अम्मा जी फरमाती है और लोगों क्या बताऊं, जब मेरा लाल दुनिया में आया मेरे दिल ने चाहा, मेरे दिल ने चाहा देखूं तो सही सोना कैसा कैसा कैसा, क्योंकि हर माँ की ख्वाहिश होती है ना। अब मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी समाज कर रही हैं, हर माँ की ख्वाहिश होती है जब बच्चा दुनिया में आता है कि देखा जाए बच्चा कैसा है, बच्चा गया किस पे है, नैन नक्श किस पे गए हैं, बच्चा किस पे लग रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा। अम्मा जी फरमाती हैं मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई है, देखूँ तो सही ना मेरा सोना कैसा, मोहब्बत से आवाज़ आए जी, मेरा सोना कैसा 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 है, कितना प्यारा है, कितना सोना है। अम्मा जी फरमाती है लम्मा वदाअतहु फरअयतहु कान मकहूलन मदगूनन मख्तूनन मसरूरन मुअत्तरन मुतग्गरन कान साजिदा। अम्मा जी फरमाती हैं मैंने सोने को पलट के देखा, मैं क्या देखती हूँ, मेरे लाल के बालों पे तेल भी लगा हुआ, मेरे लाल को कुदरती सुरमा भी लगा हुआ, मेरे लाल को खुशबू भी लगे हुए, मेरा लाल खतना भी किए हुए, मेरा लाल नाव भी कटे हुए, मेरा लाल खुशबू भी लगे हुए, मेरा लाल उन्हीं कपड़े में लिपटे हुए हैं। अल्लामा हलमी ने फरमाया, अल्लामा हलमी लिखती हैं आप फरमाती हैं फकाना साजिदा, मेरे लाल ने आते ही अपना सर सजदे में रख दिया है, अपनी उम्मत को याद किया है, अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी हैं। अम्मा जी फरमाती हैं देखना मेरी तरफ आपने, अम्मा जी फरमाती हैं मेरे लाल ने सजदा किया, हाथ रखा जमीन पे, मुट्ठी को बंद कर लिया, मुट्ठी में मट्टी ले ली है। आप फरमाती है मैं बड़ी हैरान हुई, मैं परेशान हुई कि मेरे लाल ने मुट्ठी क्यों बंद की है, मट्टी मुट्ठी में क्यों ली है। आतवे गैबी सी आवाज आई ओ आमिना परेशान न हो, ओ आमिना परेशान ना हो, परेशानी वाली बात नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, देखना मेरी तरफ है, इसका मतलब ये है हमने दोनों जहानों के खजानों की चाबियां सोने मोहम्मद को दे दी हैं। तो पढ़ लीजिए ना सबसे औला हो सबसे
ला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी सबसे शर्मा के नहीं पढ़ना है जवानों, बिल्कुल कुंजूसियाँ नहीं करनी है। आका हुजूर का जश्न बना के, जश्न का समा बना के मोहब्बत से पढ़ना है। सबसे ओला हो सबसे बाला ला हमारा नबी सबसे बाला हो खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से और मक्के का रिवाज था, क्योंकि आज के दिन ये बातें तो बनती है। मक्के का रिवाज था, आपने पढ़ा भी है, आपने सुना भी होगा, मुताला किया भी होगा। मक्के का रिवाज था, औरतें आती, बच्चों को ले जाती, दूध पिलाती, वो महीना रखें, वो 2 रखें, वो 5 रखें, वो 6 रखें, वापस दे जाती मुआवजा अपना लेके। ये रिवाज था मक्के का, अरब का रिवाज था। औरतें आई, आके बच्चों को उठाया, चली गईं। अब यहाँ पे बड़े काबिल तवज्जो में जुमला पेश करने लगा हूँ जी। ये तमामी अब आपने ख़ास तवज्जो करनी है, आप महफ़िल में जाते हैं, खुतबा को सुनते भी हैं। ये लफ्ज़ बयान किया जाता है कि सारी दाइयाँ आईं, अमीरों कबीरों के बच्चों को उठा लिया और सरकार को किसी ने ना उठाया। ये सरकार की शान नहीं बयान हो रही होती। ये बयान करने वाला ख़तीब जो करता है ना, वो सरकार की तौहीन कर रहा होता है। ये शान नहीं होती, ये तौहीन बयान कर रहा होता है कि सरकार को किसी ने नहीं उठाया, यतीम समझ के छोड़ दिया, सबको लेके अमीरों को लेके चली गई। बाबे गरामी, दाइयों की क्या औकात के सरकार को ना उठाएं? और ठंडे होकर नहीं मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और दाइयों की क्या औकात कि सरकार को ना उठाएं, सरकार को पसंद ना करें। मैंने कहा असल बात ये नहीं है, असल मसला इश्क वालों ने लिखा है। इश्क वाले कहते हैं ये मसला नहीं है कि दाइयों ने उठाया नहीं है, असल मसला है कि सरकार ने किसी को पसंद ही नहीं। इसलिए कि सरकार को दाई अली माँ का इंतज़ार था। उसकी वजह क्या है कि अब दाई अली माँ पाक आई, सवारी बड़ी कमज़ोर है, सबसे एंड में आई मक्के में, दाइयाँ निकल चुकी थी। पता चला हाशमी महल्ले में अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, अब्दुल मुत्तलब का पोता, हाशमी महल्ले में एक बच्चा है। आप आई, आके दरवाज़ा खटखटाया, पूछ का इसकी हज़रत आमिना पाक मेरे आका हुजूर की अम्मा जान से मिली। सैयदा आमिना पाक ने पहला सवाल किया, बीबी नाम क्या है? आमिना पाक ने पहला सवाल किया, बीबी। और बोलो तो सही बीबी, तुसी तो बोलो, मैं 5वां 6वां खिताब कर रहे हो सुबह तो लैके हुण तक। अगर मैं नहीं थकिया, तुसी क्यों थक गए हो? ये तो मतलब नहीं कि मैं माल वेख के खिताब कर रहे हैं। माल तो अल्लाह देता है, सब कुछ अल्लाह मालिक देता है, बड़ा सोच से भी ज़्यादा देता है। तो मैं अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जश्न समझ के ज़रा आपने भी बोलना है। पूछा बीबी तेरा ऊंचा, बीबी तेरा नाम क्या है? काजी अली माँ। कहा किधर से आई हो? काजी बनू साथ से आई हूँ। कहा तुझे मुबारक हो। कहा मुबारक हो तुझे। काजी मुबारक किस बात की दे रही हो आमिना पाक? आपने फरमाया इसलिए आज 3 दिन हो गए हैं, हमें ख्वाब में इशारे हो रहे हैं, ख्वाब में इशारे दिए जा रहे हैं, ख्वाब में बताया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे के लिए हमने दाई अली माँ का इंतजाम कर दिया है। हमारी इमाम बाग फरमाती हो, बातचीत की, जब सरकार को लिया, छाती से लगाया, सरकारों को लेके चली। दिल में एक बात आई, दिल में ख्वाहिश आई कि मक्के में आई तो हूँ, पता नहीं दोबारा आना नसीब हो ना हो, पता नहीं ज़िंदगी वफा करे ना करे, पता नहीं आ सकूँ ना आ सकूँ दोबारा मक्के में। आई तो हूँ, काबे के चक्कर तो लगा लूँ। जिन्हों समझ आई हो लाजमी बोलो, जिन्हों नहीं आई तो कोई गल नहीं, आई है तो लाजमी बोलो। चक्कर तो लगा लूँ काबे का, जरा असफत जंती पत्थर उसको चूम तो लूँ। अम्मा अलीमा पाक फरमाती हैं सोने को छाती से लगाया हुआ है, मैं काबे के करीब जा रही हूँ। फरमाती हैं अल्लामा हलबी ने इसको लगा, फरमाती हैं रब्बे काबा की कसम, काबा हरकत में आ गया, काबा हरकत में आ गया, मैं उसके करीब जा रही हूँ, वो मेरे करीब आ रहे।
फरमाती हैं मैं हैरान हूँ परेशान कि इस पत्थर के बने हुए घर को क्या हो गया। अल्लाह का घर है, पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का घर है, इसको क्या हो गया। पत्थरों ने क्या बरकत की है, कब वो चले हैं, कब जनाबे वाला वो आगे बढ़े हैं। फरमाती हैं वो उसके करीब जा रही हूँ, वो मेरे करीब आ रहा है। आप फरमाती हैं झुक के सरकार को बोसा देने के लिए काबा झुक रहा है। आप फरमाती हैं मैं हैरान हूँ परेशान हुई, आतिफ गैबी से आवाज आई हलीमा परेशान ना हो, परेशान ना हो, परेशान ना हो। आज काबे को भी पता चल गया मेरा काबा भी दुनिया में आ गया। फरमाती हैं असवद को बोसा देने के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, वो मेरे करीब आ रहा है, फिर परेशान हुई। आतिफ गैबी से आवाज आई हलीमा परेशान नहीं होना, आज दुनिया की हर शय को पता चल गया, आज कायनात की हर शय को पता चल गया, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया। और अल्लामा अलवी ने लिखा है कि जब आका हुजूर का विलादत हुई ना, मिलाद हुआ, मशरक के जानवर मगरब वालों को, ये सिर्फ मैं आप मुबारक नहीं दे रहे, मैं आप ये झंडे झंडे नहीं लगा रहे, मशरक के जानवरों ने मगरब वालों को, जुनूब वालों ने शिमाल वालों को मुबारक नहीं हो, तुझे मुबारक हो। ज़मीन वालों ने आसमान वालों को, तुझे मुबारक हो। किस शय की मुबारक दे रहा है। कहा तुझे पता नहीं अल्लाह का महबूब दुनिया में आ गया। और उलमा ने लिखा है कि जब आका हुजूर की विलादत हुई ना जी, और जब मैं हर जगह पे जान जलसे पे जाता हूँ, मैं लाजमी अर्ज़ करता हूँ कि हर बंदा सरकार का जिक्र करता है। स्टाइल अलग अलग हो सकता है, इश्तिहार का टाइटल अलग अलग हो सकता है, कोई सीरत और नबी का टाइटल लगा के कर रहा है, क्योंकि मिलाद आका हुजूर के जिक्र का नाम है। सिर्फ चंडी लगानी, देग पकानी, लंगर पकाना, केक काटना, सजावटें करनी, इसका नाम सिर्फ मिलाद नहीं है। सिर्फ का लफ्ज़ बोल रहा हूँ मिसाल, महफिल मिलाद हर उस महफिल को कहा जाता है जिसमें किसी भी एतबार से, तवज्जो है जी आपकी, किसी भी एतबार से, किसी भी हवाले से, किसी भी लेवल से मदीने के सुल्तान का जिक्र हो, हम सुन्नी उस महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं। और बताइए कौन नहीं करता सरकार का जिक्र? कोई है जो नहीं करता? मसलक अपना अपना हो सकता है, लेवल अपना अपना हो सकता है, टाइटल अपना अपना हो सकता है। कोई सीरत और नबी का टाइटल लगा के जिक्र सरकार कर रहा है, कोई ताजदार खत्म नबूवत का टाइटल दे के जिक्र सरकार कर रहा है, कोई मिराज नबी का टाइटल दे के जिक्र सरकार कर रहा है, कोई आमद रसूल का टाइटल दे के जिक्र सरकार कर रहा है, कोई मिलाद मुस्तफा का टाइटल दे के जिक्र सरकार कर रहा है, कोई सारे सवाब का टाइटल दे के जिक्र सरकार कर रहा है। टाइटल अलग अलग है और जिक्र सारे सरकार का कर रहे हैं। उलमा ने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा ने लिखा है कि जब आका हुजूर का मिलाद हुआ ना जी, तो जो है जी साहब की, जब आका हुजूर का मिलाद हुआ ना जी, शैतान, कौन जी, कौन जी, फिर बोलो कौन। इसलिए निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। फरमाते शैतान जबल अबू कुबैस है, कबीर से पहाड़ का नाम है, चढ़ गया उस पहाड़ की चोटी पे, चढ़ के किया मातम किया, चिल्लाया, चीखा, रोया। चेले चमचे शागिर्द सारे, उस्ताद आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मातम कर रहे हैं? कहा तुम सारे भी मातम करो, तुम सारे भी चीखो चिल्लाओ, तुम सारे भी रो। कहा उस्ताद जी वजह तो बताएं कि रोने की वजह क्या है? तो जो है जी आपकी रोने की वजह क्या है, चीखने की वजह क्या है, क्यों मातम करें, क्यों रोएं, चीखें, चिल्लाएं? हमें वजह भी तो बताएं ताकि हम भी फिर मचल के आपके साथ सारा कुछ करें। शैतान ने कहा ओ मेरे शागिर्दो, ओ मेरे चेलो, आज दुनिया में वो आ गया, आज दुनिया में वो आ गया, आज दुनिया में वो आ गया। जब वो रस्तों से गुजरेगा दरख्त सलाम करेंगे, पत्थर सलाम करेंगे, जानवर सलाम करेंगे। जब वो रस्तों से गुजरेगा, रस्तों से राहों से गुजरेगा, पत्थर भी कलमे पढ़ेंगे, दरख्त भी कलमे पढ़ेंगे। पता चला कि आका हुजूर के मिलाद पे मातम करने वाला शैतान। किसने मातम किया जी? परेशान कौन हुआ? खुश हुआ मुसलमान। अब मैं एक जुमला ज़िम्नन अर्ज़ कर देता हूँ। अब बताइए कि 14 अगस्त गुजर गई है, पीछे 14 अगस्त आती है तो क्या इंडिया वाले खुशी करते हैं 14 अगस्त पे? जवाब दीजिए, इंडिया वाले खुशी करते हैं, इंग्लैंड वाले करते हैं, अमेरिका वाले करते हैं?
और किसी मुल्क वाले करते हैं, यहूदी ईसाई करते हैं। 14 अगस्त को खुशी कौन मनाता है जश्न? वो ऐ जुमला तो बोल लो, मेरे तो ज़्यादा तुसी जानने हो इस चीज़ को। कौन मनाता है खुशी जी? पाकिस्तान। इंडिया के हिंदुओं को क्या लगे 14 अगस्त के साथ? अमेरिका के ईसाइयों यहूदियों को क्या लगे 14 अगस्त के साथ? इसलिए कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था। मुसलमान या पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के रहने वाले जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इस दिन आजादी मिली है, इस दिन मुल्क में मिला है, आजाद हुआ है। अहबाब गिरामी उल कद्र, ये जुमला समझने के लिए और समझाने के लिए काफी है कि जिनका मुल्क खुशी भी उनको, जिनका नबी खुशी भी। इतना जुमला काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि और वजाहतें मुझे करने की ज़रूरत नहीं है कि जिनका मुल्क खुशी भी उनको, जिनका नबी खुशी भी, जिनका नबी खुशी भी। शैतान ने कहा कि वो दुनिया में आ गया कि जब वो गुजरेगा तो पत्थर भी कलमे पड़ेंगे, दरख्त भी कलमे पड़ेंगे। फिर शायर यहाँ पे कहता है कि सुखिया खजूरा उगा जानदा है। सुभान अल्लाह दी आवाज़ आनी चाहिए। ओ सुखिया खजूरा उगा जानदा है, ओने बोलियानो बुला जानदा है। ओ पत्थरां लो कलमे पढ़ा जानदा। बाबा गिरामी का जो आप जो मिलाद करते हैं, घर घर मिलाद हो रहे हैं, केक का इंतज़ाम हो रहा है, महफिल हो रही हैं, पूरा महीना बल्कि साल पूरा ही मिलाद चलते रहते हैं। मैं मिलाद करने वालों के लिए, खुशी मनाने वालों के लिए एक रिवायत अर्ज़ करता हूँ। कुछ अब आप कहते हैं जी क्या साहबा ने मिलाद किया कि नहीं किया? मैंने अर्ज़ कर दिया मिलाद ज़िक्र रसूल का नाम है। मिलाद ज़िक्र, तो कौन सा ऐसा साहबी है जिसने सरकार का जिक्र नहीं किया? विलादत का किया, बचपन का किया, जवानी का किया, शानों का किया, अज़मतों का किया, मकाम का किया, रिफ़त का किया, दरजात का किया, सब कुछ किया साहब ने। एक हवाला मैं देता हूँ, एक रिवायत पेश करके बात ख़त्म करता हूँ। इमाम सुयूती ने सुबुल हुदा फ़ी मौलिदिल मुस्तफ़ा में इसको लिखा है। अल्लामा अब्दुल हक इलाहाबादी ने अद्दुरुल मुनज़्ज़म के अंदर लिखा है। फरमाते हैं मेरे आका के एक सहाबी हैं, नाम आपका हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला अंसारी। आप एक बस्ती के रहने वाले, देहात के रहने वाले। आपके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। तवज्जो रखेंगे तो बात आपके पल्ले पड़ जाएगी, नहीं रखेंगे तो मेरी बात तो आ ही जाएगी, पल्ले पड़े ना पड़े बात तो आगे निकल ही जानी है। हज़रत आमिर सहाबी के रसूल हैं। सदा लगाएंगे मुझे पता चलेगा जुमला पिक आप कर रहे हैं। हज़रत आमिर मेरे नबी का सहाबी, सहाबी रसूल। आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, एक जज्बा उठा दिल में, जैसे हमारे दिलों में जज्बे उठते हैं ना जी, आपके दिल में जज्बा उठा कि यार अपने घर में सरकार के मिलाद की महफिल ना करें। आपने किया क्या? आपने अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, बरादरी के अहबाब को, महल्ले वालों को, गली वालों को जमा कर लिया। अपने घर के अंदर एक पिंडाल बना लिया, स्टेज लग गया। स्पीकर स्पाकर तो थे नहीं ना तब, स्पीकर साउंड तो आज की याद है ना। स्टेज लग गया, जो उस दौर का माहौल था, स्टेज लग गया। बरादरी वाले, महल्ले वाले, गली वाले, रिश्तेदार सारे आ गए, बच्चे बैठ गए। हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला अंसारी आप स्टेज पे बैठ के सरकार की शानें बयान कर रहे हैं, सामने वालों को बता रहे हैं, लोगों जब मेरे आका दुनिया में आए, आका की ये शान, ये शान, ये शान, ये शान, ये शान, सरकार की शानें बयान कर रहे हैं। सामने वाले सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं सुभान अल्लाह। जिस तरह आप लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, उस तरह वो मजमा भी सुभान अल्लाह कह रहा था। ये अल्लाह की बाकी बयान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। उधर तवज्जो रखनी, उधर मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे आका तशरीफ़ फरमा है। सोने सिद्दीक, सोने उमर, सोने उस्मान, सोने हज़र कर्रार, बिलाल पाक, सादो सईद पाक, सारे साहबा सरकार के पास बैठे हुए हैं।
वो कहते हैं कि जब सरकार दरमियान में बैठी होते, सहाबा इर्द गिर्द बैठी होते, यूं लगता दरमियान में चांद चमक रहा है, इर्द गिर्द सितारे चमक रहे हैं। अचानक सरकार ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह चलो चक्कर लगा के आते हैं। अब सहाबा की क्या जरूरत है, या रसूल किधर जा रहे हैं पूछें। सरकार ने फरमाया सहाबा साथ साथ सरकार आगे मदीना शहर खरामा सरकार जा रहे हैं। शहर क्रॉस कर लिया, शहर क्रॉस हो गया, वो बस्ती आ गई जिस बस्ती में हज़रत आमिर अंसारी का घर था। उस बस्ती में पहुंचे सरकार, जिस गली में आपका घर था गली से नुक्कर जाके सरकार मुड़े, गली में पहुंचे, हज़रत आमिर अंसारी के दरवाजे के बिल्कुल आगे जाके सरकार ने स्टॉप किया। सरकार खड़े हो गए, साहबा को खड़ा कर दिया। अब अंदर मेरे नबी का ग़ुलाम हज़रत आमिर अंसारी सरकार की शानें बयान कर रहा है, सरकार के मिलाद के तज़किरे, सरकार की शानें, कमालात, अज़मतें, मकाम, दरजात ये बयान हो रहे हैं। और गली में मिलाद वाला आका खड़े होके सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। तवज्जो है जी आपकी, आका सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, सरकार ने एक साहबी को फरमाया कि आमिर का दरवाज़ा तो बजाओ, ज़रा दरवाज़ा तो खटखटाओ। आमिर का दरवाज़ा खटका, हज़रत आमिर ने अपने बेटे को भेजा बाहर, बेटा जाओ जाके देखो दरवाजे पे शायद कोई मिलाद सुनने आया हो। मेरा एक अपना स्टाइल है, शायद कोई मिलाद सुनने आया हो, उसको अंदर ले आओ महफिल में। हज़रत आमिर का बेटा, इमाम सुयूती कहते हैं बिल्कुल नॉर्मली अंदाज में जिस तरह हम बजाती हैं, बच्चों को भेजती हैं, बेटा देखो गेट पे कौन है, अब्बा जी आपका दोस्त आया, अब्बा जी फ़लाँ पूछने आया, अब्बा जी फ़लाँ पैसे मांगने आया। हज़रत आमिर ने भेजा, बेटा जाओ दरवाजे पे देखो कौन है, कोई मिलाद सुनने शायद आया हो। बेटा गया दरवाजे पे, दरवाज़ा खुला, देख के बेटा हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया कि सामने वद्दुहा का मुखड़ा, आमिना का चांद मिलाद वाला सामने खड़ा है। इमाम सुयूती कहते हैं कि गया तो नॉर्मली था, अपने नॉर्मली स्टाइल में गया था। जब देखा ना सरकार को कि वद्दुहा के मुखड़े वाला गेट पे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, नबी पाक के सहाबा साथ हैं, इमाम सुयूती कहती हैं फिर उस हज़रत आमिर के बेटे ने वापसी नॉर्मली नहीं की, वापस नॉर्मली नहीं आया। आप कहते हैं उसने मारा जंप मार के वापस गया, दौड़ के वापस गया, जाके अपने अब्बा से कहने लगा, अब्बा जी जिस नबी का आप हमें मिलाद सुना रहे हो, जिस नबी की आप हमें शाने सुना रहे हो, जिस नबी की आप हमें अज़मतें सुना रहे हो, जिस नबी की आप हमें मकाम मिलाद सुना रहे हो, अब्बा नबी मिलाद वाला दरवाजे पे आ गया है। अगला जुमला सुनो, हज़रत आमिर ने वही महफिल को स्टॉप किया, महफिल रोक दिया आपने। दौड़े दौड़े दरवाजे पे आए, दौड़े दरवाजे पे आके सरकार की दस बोसी की, कदम बोसी की। और जो पहला सवाल नबी के सहाबी ने किया, तवज्जो से सुनिएगा, नबी के सहाबी है, हज़रत आमिर है, अंसारी सहाबी है। पहला सवाल आके सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे ये बताएं आपको ये मेरी महफिल करनी कैसी लगी है, ये मेरा मिलाद करना कैसा लगा है। सरकार फरमाते हैं आमिर मुझसे पूछता है, मैं तेरे इस महफिल पे कमेंट करूं, मैं इसकी हैसियत बयान करूं। जी या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं कि आप बताएं मुझे आपको कैसी लगी है मेरी महफिल करना, या आपके जिक्र की महफिल में कर रहा हूं, ये कैसी लगी है आपको। सरकार ने फरमाया, हे आमिर जब मैं मस्जिद से निकला, तेरी गली तक पहुंचा, नुक्कर से आके तेरी गली में मुड़ा, तेरी गली में दाखिल हुआ। आमिर तवज्जो कीजिएगा, आमिर मैंने सर उठा के आसमान को देखा, रब्बे काबा की कसम है अल्लाह ने, अल्लाह की रहमतों के सारे दरवाजे खुले हुए थे और अल्लाह ने इसके सदके में तेरी बख्शिश फरमा दी है। तो जो है जी आपकी, आगे भी साहबी रसूल थे, वो हम जैसा जना नहीं था, आगे साहबी रसूल थे, गुलाम मुस्तफ़ा थे, शागिर्द थे सरकार के, चाहने वाले थे सरकार के, सरकार का दीदार करने वाले, सरकार की महफिलों में बैठने वाले, सरकार से दीन सीखने वाले थे। आप यहाँ पे स्टॉप आपने ना किया, आपने एक और सवाल अर्ज़ कर दिया, या रसूल अल्लाह ये जो रहमतों के दरवाजे खुले हैं, ये जो अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी है, या रसूल अल्लाह ये इनाम तो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, ये इनाम तो बोलो तो सही, ये नाम तो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। आका आप क्या अता करेंगे, आप क्या अता करेंगे, आप भी कुछ और भी इरशाद फरमाएं।
सरकार मैं आमिर चाहता है मैं और भी कुछ बोलूं? जी या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं कि आप और भी कुछ इरशाद फरमाएं, ये तो मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर इनाम किया है ना। तो सरकार ने फरमाया ए आमिर फिर सुन, ए आमिर फिर सुन, मैं तेरी गली में आया, सारे रहमतों के दरवाजे खुले हुए थे, अल्लाह ने तेरी बख्शिश भी कर दी है, पर आमिर आगे सुन, मन फ़अला फ़ेलका, मन फ़अला फ़ेलका नजाका मा नजाता का। ए आमिर तेरी इस महफिल की वजह से अल्लाह ने तेरी बख्शिश भी कर दी है, रहमतों के दरवाजे भी खोल दिए, पर सुन कयामत तक के लिए, कयामत तक के लिए, कयामत तक के लिए जो भी मेरा उम्मती तेरे जैसी महफिलें करता रहेगा अल्लाह उसे भी बख्श देगा। फरमाया जो तेरे जैसी महफिलें, और आपने क्या महफिल की थी? जिक्र सरकार ने, सरकार के जिक्र की महफिल आपने की थी, सरकार की शान की महफिल की थी। फरमाया जो तेरे जैसी महफिलें करेगा अल्लाह उसे भी, बोलिए अल्लाह उसे भी बख्श देगा। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हर बंदा अंदर हाल ले भी बाहर ले भी दोवां हथां चुक के झंडे बना के जरा जवाब दियो सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, खातिम की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्बे नबुव्वत। दो बार कहना है, दो बार, ताजदारे खत्बे नबुव्वत, ताजदारे खत्बे नबुव्वत। पहले भी कोई जवान हथ नहीं चुक रहे, पता नहीं क्यों नहीं चुक रहे, मैनू तो नहीं पता इस गल का, पर आका हुजूर दी खत्बे नबुव्वत दा नारा में मार रहे हैं। ये हर मोमन दा हक के इत्थे बोलना भी जुबान भी लाना। ताजदारे खत्बे नबुव्वत। अगर इत्थे हथ नहीं चुकोगे तो इमरान खान साहब वास्ते चुकोगे, या नून लीग वास्ते चुकोगे, या पीपी वास्ते चुकोगे। बाबे ग्रामी ये वो लीडर हैं जिनके लिए आप मारे खाते हो, झंडे उठाते हो, हाथ उठाते हो, डांस और जाके जनाब तमाले डालते हो, जिनको पता ही नहीं है मेरे कारकुनान पे क्या गुजर रही है। मदीने वाले के लिए मारे खाओ, मदीने वाले के लिए हाथ उठाओ, मदीने वाले के लिए जुबानें चलाओ, ताकि कमली वाले को पता है मेरे गुलाम पे क्या गुजर रही है। ताजदारे खत्बे नबुव्वत, ताजदारे खत्बे नबुव्वत, ताजदारे खत्बे नबुव्वत, ताजदारे खत्बे नबुव्वत, ताजदारे खत्बे नबुव्वत। अल्लाह ताला आप तमामी का ये मोहब्बत, ये ज़ौक़, सरकार की मोहब्बतें अल्लाह इनमें इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह इनको और दोबारा फरमाए, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। वाखिर दावा या